हेलो डियर स्टूडेंट, कमाल क्रिएटिव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 121 बनाएंगे, जो ऑलरेडी पीडीएफ में बना है, जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है ताकि कम समय में हम ज़्यादा सीख सकें। चलिए शुरू करते हैं। 121 में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पर आधारित हमारे वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस एक्चुअल में होता क्या, पहले हम उसे जानते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं पढ़ रहा था। काम क्या है? काम कंटिन्यूअस वाला काम हो रहा है, लेकिन वो काम कब हो रहा था? वो पास्ट में। अगर कोई काम पास्ट में काम हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं वो उस तरीके का सेंटेंस हमारे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत में आएगा। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था। जिस क्रिया का अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, इस तरीके से रहता है, तो इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है। इस तरीके का सेंटेंस को बनाने के लिए, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद वाज, वेयर लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो आई के साथ वाज लगाएंगे। अगर फर्स्ट पर्सन के का प्लूरल रहे, वी के साथ हम लोग वेयर लगाते हैं। इतना सा बेसिक हम लोग जानते हैं। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस वर्ब आईएनजी। इतना आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए, आपको स्ट्रक्चर फॉर्म मैंने बता दिया है। कुछ एग्जांपल जिसे मैं बता देता हूँ। मैं खा रहा था। मैं का इंग्लिश हो गया आई। खाना, आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगा दिए और खा रहा था। तो खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट का वर्ब फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटिंग। हम लोग पढ़ रहे थे। वी के साथ क्या लगेगा? वेयर। और पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड का वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? रीडिंग। हम लोग पढ़ रहे थे, वी वेयर रीडिंग। तुम काम कर रहे थे, यू वेयर वर्किंग। आप सो रहे थे, यू वेयर। आप रो रहे थे, यू वेयर वीपिंग। चलिए, अब 121 एक्सरसाइज का पहला वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं का इंग्लिश हो गया आई के साथ वाज लगता है। और खेलना का इंग्लिश होता है PLAY, प्ले में हम ING जोड़ दिए, लगा दिए, तो अब ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन गया, जिसे हम वर्ब का ING फॉर्म भी कहते हैं। तो इस तरीके से मैं खेल रहा था का इंग्लिश क्या होगा? आई वॉज प्लेइंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। हम लोग जा रहे थे, हम लोग का इंग्लिश हो गया वी के साथ वेयर लगेगा। और जाना का इंग्लिश होता है गो में ING लगा देंगे, बन जाएगा गोइंग। हम लोग जा रहे थे, वी वेयर गोइंग। हम लोग दौड़ रहे थे, हम लोग का इंग्लिश हो गया वी, उसके साथ वेयर लगता है। और दौड़ना का इंग्लिश होता है RUN, रन। और इसमें ING लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? रनिंग। वी वेयर रनिंग। तुम गा रहे थे, यू वेयर सिंगिंग। सिंग मीन्स होता है गाना। तो सिंग का वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का ING फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंगिंग। आप हंस रहे थे, यू वेयर लाफिंग। आप लोग काम कर रहे थे, यू के साथ वेयर लग गया। काम करना क्या होता है? वर्क में ING लग गया तो क्या बन गया? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तुम काम कर रहे थे, क्या हो गया? यू वेयर वर्किंग। तुम लोग पढ़ रहे थे, यू वेयर
रीडिंग, तुम लोग पढ़ रहे थे। वह गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग। वह नाच रहा था, नाच रहा था, इसका मतलब लड़के की बात हो रही है, तो ही का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। पुरुष के लिए ही लिखते हैं, स्त्रीलिंग के लिए शी लिखते हैं। वह नाच रहा था, ही के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। नाचना का इंग्लिश होता है डांस, डांस का वी पर हो जाएगा डांसिंग, ही वॉज डांसिंग। राज लिख रहा था, राज वॉज राइटिंग। रीता पढ़ रही थी, रीता वॉज रीडिंग। वे लोग इंतजार कर रहे थे, दे वेयर वेटिंग, वे लोग इंतजार कर रहे थे। लड़के सो रहे थे, लड़के क्या है, लड़के एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ के पहले हमें दे लगाना जरूरी होता है। चलो मैं एक मिनट के लिए बता देता हूँ। जैसे बॉय, गर्ल, काउ, डॉग, ये एक तरीके से कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन का सिंगुलर है। जब भी कोई कॉमन नाउन होता है तो कॉमन नाउन के पहले दे लगाना जरूरी है। अगर कॉमन नाउन प्लूरल कॉमन नाउन, जैसे काउ का काउस, कैट का कैट्स, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, डॉग का डॉग्स, प्लूरल कॉमन नाउन रहे तो भी उसके पहले दे लगाएंगे। लड़के सो रहे थे तो दे बॉयज वेयर स्लीपिंग। मेरी माँ टहल रही थी, तो मेरी का इंग्लिश हो जाएगा माई, माँ का इंग्लिश हो गया मदर इज स्लीपिंग, माई मदर इज स्लीपिंग, मेरी माँ टहल रही थी। सॉरी, टहलना का इंग्लिश होता है वॉकिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉक, क्या लिखना है हमें, वॉकिंग। माई मदर वॉज वॉकिंग, क्या लिखेंगे हम लोग, वॉकिंग लिखेंगे। डब वॉकिंग का, टहलना का इंग्लिश होता है वॉक, वॉक मीन्स टहलना, तो क्या लिखेंगे, वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग, WALK, वॉक मीन्स टहलना, वॉक का B5 होगा वॉकिंग, WAKING, वॉकिंग। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ। आई होप अगर आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, बहुत जल्द हम पेन टैब लूँगा जिससे पढ़ाने में और आसानी होगी और आप सबको भी मज़ा आएगा। बहुत जल्द हम, कुछ समय लग सकता है, अभी नहीं बताऊंगा, वो सरप्राइज है। गाय खा रही थी, गाय कॉमन नाउन है इसीलिए इसके पहले दे लगाए। द काउ वाज ईटिंग, गाय खा रही थी, द काउ वाज ईटिंग, और यहाँ पे फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। गायें खा रही थी, अब गायें बहुवचन है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, गाय का काउस, काउ का काउस। द काउस वेयर ईटिंग, यहाँ पर भी एक गलती, आज गलती क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा वेयर, क्या हो जाएगा वेयर, WERE वेयर। द काउस वेयर ईटिंग, WERE वेयर, वेयर मीन्स था, थी ये होता है। जब प्लूरल नाउन रहे तो प्लूरल नाउन के साथ वेयर लगेगा। शिक्षक पढ़ा रहे थे, द टीचर वॉज रीडिंग, शिक्षक पढ़ा रहे थे, टीचर वॉज रीडिंग, या TEACHING। गलतियाँ कुछ ज़्यादा हो रही है। मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, 10 दिसंबर से मेरा एग्ज़ाम ME पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो रहा है और मैं जल्दी में PDF को बना रहा हूँ, इसीलिए मुझसे गलती हो जा रही है।
इसे क्षमा करेंगे, थोड़ा नज़रअंदाज करेंगे। मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं गलतियाँ नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कोई गलतियाँ ना हो। विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे। द स्टूडेंट वेयर रीडिंग। मैं स्कूल जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। वह पटना जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू पटना। गीता एक पत्र लिख रही थी। गीता एक पत्र लिख रही थी। तो गीता का इंग्लिश गीता हो गया। गीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ वाज लगा। गीता क्या कर रही है? लिख रही है। क्रिया क्या है इस वाक्य में? लिखना। लिखना का इंग्लिश होता है राइट। राइट का वर्ब फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? राइटिंग। क्या लिख रही है? गीता एक पत्र लिख रही है, तो यहाँ ए लेटर। गीता वॉज राइटिंग ए लेटर। गीता एक पत्र लिख रही थी। और इस तरीके से आज का एक्सरसाइज खत्म हो चुका है और आप लोग हमें क्षमा करेंगे क्योंकि गलतियां आज ज़्यादा हुई है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम परसों दे के आया हूँ और कल 13 दिसंबर को मेरा पेपर है, तो थोड़ी हो जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।